गोयनका आप बोलिए, लेकिन तब तक मैं आपसे कह रहा हूं, हमने एक पोल चलाया था सोशल मीडिया पे कि 5वें पोल के बाद 5वां जो ये चरण हुआ उसके बाद कौन है दिक्कत में कौन है, तो मैं उसमें जरा ये बोल दूं विनीत जी, और उसके बाद फिर आप बोलिएगा। 74% लोगों ने कहा इंडिया अलायंस दिक्कत में है और 26% लोगों ने कहा है बीजेपी दिक्कत में। विनीत गोयनका अपनी बात रखिए। मैं काफी देर से सभी को सुन रहा था, लेकिन कांग्रेस के बारे में जानकारी देता हूं। इंडिया अलायंस में साथ में है, लेकिन कमलनाथ जी जो है वो अखिलेश जी के बारे में क्या कहते हैं आप सभी को पता है। जिन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में सल्टाया उन्हीं के चरणों में जाके कांग्रेस बैठती है और 7 सीटों का जो होगा निर्णय वो हमको सबको दिखा जाएगा। कांग्रेस की एक और स्थिति आप देखिए, उनके यहाँ पे ना नेता है ना नीति है, और महिलाओं के बारे में उनका क्या सम्मान है। एक बता दीजिए रत्नाकर जी, क्या स्थिति है महिलाओं के बारे में, आपका स्टेटमेंट क्या स्वाति मालीवाल जी के बारे में बता दीजिए। दूसरा एक और चीज, एक और मेरा सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक और बताइए। बेटे को तो सीधा राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिया, जब बेटी का बात है तो यूपी का आधा राज्य भी नहीं दिया, एक टिकट नहीं दिया। अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है रायबरेली का इलेक्शन लड़ते हैं, तो खड़गे जी को टिकट क्यों नहीं दिया आपने? और ऐसा क्या डर कि अमेठी साहब सलट गए तुरंत? तो जहां पे अधीर रंजन जी जो है वो ममता जी से लड़ाई कर रहे हैं, यहां पर जो आप देखेंगे तो यहां पे जो कांग्रेस के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी से लड़ाई कर रहे हैं, नीचे एनी राजा से लड़ाई कर रहे हैं। आपके किसी से बनती नहीं। उद्धव ठाकरे को आप भाषण देने नहीं देते हो, उसके बाद में बोलते हम सब साथ। तो आप अपना देखिए ना, उनकी दिक्कत वो सल्टेंगे, उनकी दिक्कत वो ये अजब है। सुधांशु जी, ये एक अलग है दर्शकों। अनुराग भदौरिया आज नहीं है भाटी जी, अनुराग भदौरिया जी को राजनाथ जी के इलेक्शन की ज्यादा चिंता होती है, विनीत गोयनका को उद्धव ठाकरे की चिंता हो रही है, दुष्यंत नागर को मुझे भी राजनाथ जी की, आपको भी राजनाथ जी की चिंता हो रही है। भाई राजनाथ जी की चिंता करने के लिए सुधांशु जी कर लेंगे, आपको परेशान हो रहे हैं उनका भैया विचार करने को 1 लाख एक अलग है, ये एक अलग है। रत्नाकर जी, मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस आपने एक बार नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि राम मंदिर के विरोध के बाद रत्नाकर जी आपने एक बार नहीं बोला कि कांग्रेस में यह दिक्कत है ऐश्वर्य। आप हालांकि बोलते थे कि यह दिक्कत है और इसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, चाहे आप हो, चाहे सुधांशु जी हो, चाहे विनीत गोयनका हो, चाहे भाटी जी हो, जब तक आप लोग आप सब दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जनता देख रही है। कांग्रेस का प्रवक्ता बीजेपी के बारे में ज्यादा जानकारी रख रहा है, भाटी जी को ज्यादा पता है कि बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि योगी हरा रहे हैं उनको और वो हरा रहे हैं सीट। ये अलग चल रहा है बॉस। बोलूं सर? प्लीज बोल दीजिए गुरुजी। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मेरे देव तुल्य दर्शकों और देवताओं के दूत ऐश्वर्य कपूर जी, हाँ। आप जो इतनी देर से कह रहे हैं, क्या कह रहा हूं? अब सुन लीजिए ना। अब गोयनका जी से करता हूं, आप तो कांग्रेस को ही बैटर कर रहे हैं, तो गोयनका जी अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि आपको आधिकारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी का घोषित किया गया है सलाहकार, जो आपके हिसाब से हम सीट लड़ते। अरे क्यों नहीं चले जाते गांधी का लड़ने नरेंद्र मोदी? बनारस की धरती पे क्यों है वो जाते? अरे सुनिए सर, अगर किसी सामान्य घर का व्यक्ति काशी में लड़ेगा तो दुख होता है। फिर आपने बोला वो जाते हैं भावनगर। देखिए, एक पिछड़े का बेटा, आप नहीं बोलेंगे सर? नहीं, आप ये देखिए, अगर कोई ओबीसी लड़ने आ गया काशी में, आपको इतना दुख हो गया। अरे एक एक करके आप रुकते हैं, अधिकार है, एक एक करके विनीत कॉमन जा रहा हूं थोड़ी सी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ बोलिए। नरेंद्र मोदी हैं जो भावनगर और राजकोट जाते हैं और CR पुट्टे पाटिल साहब कहते हैं PM मोदी आवा है, कहीं से भी लड़ेंगे तो जीतेंगे प्लीज, जीतेंगे वो सर, प्लीज वो जीतेंगे। तो जितना दीजिए गांधी जी करके, बिल्कुल बीच में क्यों बोल रहे हैं सर आप? अच्छा बोलिए ना विनीत। बोलते हैं कि PM VM तो दिल्ली में होए छे, अहिया तो नरेंद्र भाई आव्या छे, वहीं लड़ जाओ भाई, काहे लिए यहाँ आ रहे हो? और माननीय सुधांशु जी, आपको बीजेपी ने प्रवक्ता घोषित किया क्या सर? नहीं, अगर मैं आप ही की गोटी आप पे डालूं तो नहीं, आप विनीत गोयनका को कह रहे हैं कि आपको बीजेपी ने घोषित किया क्या? मैं आपको, हाँ ठीक है, मैं उनके हाथ का जवाब दे रहा था। और सुधांशु जी, देवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान बाप बेटे, वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल बाप बेटे, प्रेमचंद धूमल, अनुराग ठाकुर बाप बेटे, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह बाप बेटे, साहिब सिंह वर्मा, प्रवेश सिंह वर्मा बाप बेटे, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया बाप बेटे और माँ बेटे, जसवंत सिंह और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह बाप बेटे, और कितने यार आपने अभी तो बांसुरी भी बजाने लगे हैं ना आप। भाटी जी इस पे नहीं बोलेंगे। स्वराज की एक मिनट, सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए पर। और ये बटोरू बोल रहा है ना, ये जो अटर मटर बटर, आपने कहा नीतीश कुमार को आपने उनको बटोरू कर लिया, फिर आपने कहा अशोक चौहान से चक्की पीसिंग, अजित पवार से चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और आपने कहा 40,000 करोड़ का घोटाला, झट से आपने बटोर लिया उन दोनों को। तो अटोरू बटोरू तो आपकी, और मैं तो अभी तक मैंने ऐश्वर्या कपूर से कहा
कि ये एमसीसी जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है वो अभी तक अपने नाम भी नहीं चेंज किया, और आप लगातार उर्दू में बोल रहे हैं, ख्वाबों ख्यालों में। अरे बोलिए स्वप्न और ओके, जवाब ले रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहा है। सुधांशु जी कहां भाग रहे हैं? सुधांशु भाई कोई कहीं नहीं भाग रहा, बेटे जवाब दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने बहुत सारे बाप गिनाए, एक माँ भी गिनाई, बहुत सारे एक माँ भी गिनाई, वसुंधरा राजे सिंधिया। थैंक यू। सुनिए मेरी, और बैठेंगे तो कम से कम हमारे यहाँ पार्टी किसी के बाप की नहीं है जी, और आपके यहाँ पार्टी बाप की है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आपका कांग्रेस का मैनिफेस्टो कोई भी जाके देख ले, बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, आपके बीच में सुधांशु त्रिवेदी नहीं बोले। ये बताइए, राहुल गांधी चाहे आज की डेट में उसकी फोटो है उसके मैनिफेस्टो के ऊपर, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि नेता प्रतिपक्ष है कि उपाध्यक्ष है या जनरल सेक्रेटरी? बीच में डिस्टर्ब करने लगे, बीच में नहीं, क्या गलत नहीं, क्या नहीं सुनेंगे? बस ये होता है, पूछिए, बाप का बेटा और बाप की पार्टी हो। ये जो देवदूत बस नाम ये का बाप अंतर है, है, बिल्कुल उस साफ है। देवदूत नाम के बाप की पार्टी है नरेंद्र मोदी की। अरे भैया बोल तो दिया आपके देवदूत। अरे भैया बाप की पार्टी नहीं है तो राहुल गांधी की फोटो क्यों है मेरे मैनिफेस्टो के ऊपर? जवाब देके जाइए, किस पद पे है कांग्रेस में राहुल गांधी जो उनकी फोटो है? जैविक प्रधान भागिए नहीं, जवाब देके जाइएगा। बोलिए क्या है? उन्होंने आपको पाला है ना, वो तो बायोलॉजिकल संतान है। बोल रहे हैं, उन्हें लगातार बोले, या बीच में डिस्टर्ब करने का कोई विकल्प नहीं है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं सर। अरे भैया आप बोल चुके हैं, जब आप बोल चुके तो मैं जवाब देता हूं। रत्नाकर जी नहीं, 1 मिनट हो गया, प्लीज डोंट डू दिस। 10 सेकंड सुनिए, पर उसके बाद बोलेंगे नहीं आप मुझे सुनिएगा। आप चाहे तो स्टूडियो से निकाल सकते। अरे क्या ये सब बोलते रहते हैं? निकालना हो तो काजी से बुलाते हैं। जवान क्या अजीब और गरीब बात करते हैं आप। नहीं अभी नहीं, कैसे हो? 3 मिनट से इन्होंने कहा अखिलेश यादव को हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है, अब जवाब हम लोग 1 मिनट, हम लोग ने तो नरेंद्र मोदी से विरोध होने के बाद भी कहा कि जीवेद शर्तम सतम। क्या हो गया है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। अरे आपकी सुधांशु जी, सांसद महोदय बोलिए, जवाब दे रहे हैं। नाउ रिलैक्स रत्नाकर जी प्लीज, एंडिंग कमेंट्स के लिए। अरे भाई रत्नाकर जी, आपके सुनिए, आपकी मेमोरी को क्या हो गया है? आपने मोदी जी से कहा जीवेद शर्दा सतम, आपने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बीच में आपने कहा मोदी के मौत के प्रकार बताते हैं, आपने कहा मोदी के बोटी बोटी काट डालेंगे। 2014 में इमरान मसूद ने कहा, जो सहारनपुर से आपके प्रत्याशी हैं, कि बोटी बोटी काट डालूंगा। हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत से लेकर कब्र खुदेगी, मर जा, क्या क्या नहीं कहा भाई। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए कि जीवेद सरदा सतम आके कहा। अपनी पार्टी के दर्जनों बयान हैं, घटिया पने की इंतहा पे बैठे हुए बयान हैं। इसलिए मान्यवर बोलने से पहले ध्यान कर लेना चाहिए। आजकल डिजिटल डाटा का जमाना है, 1 सेकंड में जाके कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है कि किसने क्या कहा है और किसने किसके बारे में क्या कहा है। जितने अपशब्दों का प्रयोग आपने मोदी जी के लिए किया है, आप जितना मोदी जी से घृणा करते चले गए, उतना ही प्रेम और स्नेह जनता उनको देती चली गई। इसलिए आप इस हकीकत को समझिए। मगर मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आपने इधर अभी बहुत सारी बातें बोली, तो मैं सिर्फ एक ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो आए थे बनारस जिताने के लिए। जब वो आए तो उससे 2 चुनावों तक बीजेपी की 10-10 लोकसभा सीटें थी, 2004 और 9, और 2 विधानसभा में 52 और 47 विधायक थे। मोदी जी आकर लड़े 73, अगली विधानसभा में 325, अगली में 255, और राहुल गांधी गए वायनाड जान बचाने के लिए। जनाब, नेता सिर्फ चुनाव जीत के नहीं बनता है, जो जिताता है चुनाव वो नेता बनता है।